जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आप भी एसएससी जीडी में भर्ती होने का यदि सपना देख रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक चैलेंज क्लास लेकर आया हूं। मेरा चैलेंज क्लास का एपिसोड 1 है। इससे पहले देखिए, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत सी भर्तियों में चैलेंज क्लास दे चुका हूं, तो ये चैलेंज क्लास एपिसोड फर्स्ट आज मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। यदि दम है तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन 20 है, उसमें से 5 क्वेश्चन आप यदि सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगला चैलेंज क्लास आपको मिले तो उससे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा देखिए, मैं बता देता हूं आप सभी स्टूडेंट को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप एसएससी जीडी का यदि तैयारी करें तो आप गायत्री चैनल से जुड़ सकते हैं, गायत्री एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। गायत्री एप्लीकेशन पर देखिए, अभी हाल ही में इस संडे को पूरे भारतवर्ष का एक बहुत स्पेशल पेपर सेट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। जो पेपर सेट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो मैं गायत्री एप्लीकेशन का लोगो दिखा रहा हूं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एकदम निःशुल्क है। आप ऐप डाउनलोड करके ये फ्री टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंक जान सकते हो कि ऑल इंडिया में आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो आपका रैंक क्या है। इसके अलावा देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि जो 20 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं उसमें से आप 5 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। क्वेश्चन है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? भूतापीय विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को, या इनमें से कोई नहीं? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्यारे लाडो जवाब देके आगे बढ़ जाओ। और एसएससी जीडी के कैंडिडेट तो आओ मेरी चैलेंज क्लास में, आपको चैलेंज है कितना क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हो वो देखना। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले पर आ जाओ। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि द्रव्य से हल्की होती है, द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती। तो इसका राइट जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्यों? क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जो स्टूडेंट बी जवाब दिया, इतनी ईमानदारी से क्वेश्चन पूरे करके मेरे को जवाब जरूर देना भैया। पूरे 20 क्वेश्चन में आप ईमानदारी से बताना कि रियल में आपका कितना क्वेश्चन ठीक हुआ है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आप सब जानते हैं किसका किया जाता है। एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का, या अल्ट्रावायलेट किरणें। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, योर राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। राइट जवाब आपको कमेंट में बताना है। राइट जवाब हो जाएगा जड़त्व। अगला पर आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय विरासत दिवस, अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस। बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मोरक्को संकट के समाधान के लिए वर्ष 1906 में कौन से सम्मेलन को बुलाया गया था? बर्लिन सम्मेलन, अल्जीसिराज सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, या लंदन सम्मेलन? राइट जवाब देना है आपको। क्या राइट जवाब होगा? अल्जीसिराज सम्मेलन। अगले पर आ जाओ। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता, पर्यावरण, वन संरक्षण, या विद्यालय शिक्षा? निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये ग्रामीण स्वच्छता में दिया जाता है, प्यारे लाडलो। अगले पर आ जाओ। प्यारा क्वेश्चन है, पारेख समिति किससे से संबंधित है? पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण से, औद्योगिक रिफॉर्म से, वित्त रिफॉर्म से, या कृषि से? तो जो स्टूडेंट ए जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को, आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन साथ में जाने वाले
यदि एसएससी जीडी में परचम लहराना है तो मेरी इस चैलेंज वाली क्लास में 20 में से आपका क्या स्कोर रहना है, कमेंट करके जरूर बताना। अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना है। आरबीआई द्वारा बैंकों की उदार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन, खुला बाजार परिचालन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अरे मां बापू का सपना पूरा करना है ना, उनकी आंखों में आपके प्रति जो पॉजिटिव सोच है उसको बढ़ाना है ना, तो जल्दी से लग जाओ एसएससी जीडी। यहां खुला बाजार परिचालन आपका राइट जवाब है। टोटली क्लासें हमारे चैनल पर आप सभी स्टूडेंट के लिए होती है, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं पर को कहां पर खाता खुलवाना पड़ता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को खाता खुलवाना पड़ेगा ग्रामीण सहकारी बैंक में, ग्रामीण डाकघर में, वाणिज्यिक बैंक में या प्राइवेट बैंक में? तो ग्रामीण डाकघर में। अगले पर आ जाओ, प्यारा क्वेश्चन है लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है कि लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? जल्दी से जवाब दे दो भैया। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है या उत्तर प्रदेश? लावी मेले के लिए हमारा हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। लावी मेले का आयोजन हिमाचल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। यह कहां है? क्वेश्चन पूछा है आपको कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में है और 1952 में इसकी स्थापना हुई। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? कौन सा डेटा मासिक रूप से? देखिए इसके लिए मैंने आपको बताना, अच्छी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपके डिटेल बाद में कभी दिक्कत नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से? तो VWPI, CPI, IIP या उपरोक्त सभी। तो देखो सारे डेटा है, ये मासिक डेटा ही है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इसका फुल फॉर्म होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा, बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। WPI की फुल फॉर्म, CPI की फुल फॉर्म, IIP की फुल फॉर्म आपको तैयार में रखना है, याद कर लेना ना मेरे प्यारे लाडलो, ये किस चीज की है? तो ये उपरोक्त सभी है जो मासिक डेटा के रूप में। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एग्रीकल्चर जो सोट है, एग्रीकल्चर सोट के बारे में सुना होगा ना भैया, आप पढ़ाई कर रहे हो इतने दिन से, तो आपको ये तो पता है ना। एग्रीकल्चर सूट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, गोल्फ से या पोलो से? तो ये क्रिकेट से है। जो स्टूडेंट ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 15 है कि द वर्ड बीनीथ हिज फिट, द वर्ड बीनीथ हिज फिट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर? बता दो, जल्दी से जवाब ठोक दो। देखे, हाँ भाई, देखिए पुलेला गोपीचंद है ना, ये स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनकी ये जीवनी है, और ये वर्तमान में एक एकेडमी भी चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था? कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? आपको बताना है कि वर्ष 2018 के खेलों का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगले पर आ जाओ, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक, हाँ भाई बता दो। देखें, 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में जीता था केडी जादव ने। केडी जादव 1952 में भारत के लिए समर ओलंपिक में पहला गोल्ड, व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था। अगले पर आ जाओ,
18 है कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है। ओलंपिक चिन्ह का है कि खेलने की ललक, चैलेंजेस, निरंतरता, अखंडता। भैया निरंतरता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। दिलीप वेंगसरकर, मोहिंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल या रोजर बिन्नी। देखिए ये जो आत्मकथा है ये उस भारतीय पूर्व क्रिकेटर की है जो भारत का पूर्व क्रिकेटर भी है और पहले में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनका नाम है संदीप पाटिल। और मेरा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, हॉकी। ये आपको कमेंट में जवाब देना है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एस विजय लक्ष्मी शतरंज से है, और शतरंज या चेस एक ही बात है, तो यहां सी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है। ध्यान रखना। अब ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। एपिसोड 1 में आपको मजा जरूर आया होगा, तो आपसे हम निवेदन करेंगे एपिसोड 1 यदि आपने देखा है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन लगे हैं, तो हमारे लिए भी एक कमेंट कीजिए ताकि हम एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए चैलेंज नंबर 2 लेकर आए। तो वादा हमारा है हर चैलेंज में आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दूंगा। आइए गायत्री परिवार से जुड़िए। यदि आपका सपना है, आपके माँ बापू का सपना है पूरा वर्दी पहनने का, तो आपका सपना, आपके माँ बापू का सपना, हमारा सपना। जय हिंद।